नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं, पुरानी तहसील के पास। बता दें कि हम लोग इस पर्पज़ से आए हैं कि देखिए यहाँ लिखा है स्वर्ण प्रभा निधि लिमिटेड बैंक है, प्राइवेट लिमिटेड। बता दें कि बैंक को लाइसेंस आरबीआई देता है और आरबीआई के तहत चलना पड़ता है और बैंक चलाने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया चाहिए, निवेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही बैंक चलाएंगे। और नहीं तो कम से कम स्मॉल और फाइनेंस चलाना है बैंक तो कम से कम 200 करोड़। उसके बाद जो अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक चलाना है तो कम से कम 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी बैंक चला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा बैंक खोलने के लिए आप देख सकते हैं मऊ में कितना बड़ा फ्रॉड एक तरह से कहा जाए। बताऊंगा कि इनका घर के पास हम लोग जाएंगे, जो बैंक के मालिक हैं और जो बैंक में कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, जो अपना पैसा दिए उनके घर पहुंचे। हम लोग चल के वहाँ दिखाएंगे क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह बैंक में पैसा जमा किया गया था। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि बैंक खोलने के लिए आरबीआई से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, यानी आरबीआई ही लाइसेंस देगी। और उसका नियम है कि जब आरबीआई लाइसेंस देगी तो 18 महीने के अंदर बैंक किसी भी हाल में खोलना पड़ेगा, नहीं तो बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और पहला बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए कम से कम 200 करोड़ और नहीं तो अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बोर्ड से आपको लग रहा है कि इनके पास कोई होगा 100 करोड़, चाहे 200 करोड़, चाहे 500 करोड़। ये आरबीआई का नियम है, अभी नया किया। यहाँ बहुत सारे लोगों का पैसा जमा किया गया है एजेंटों के माध्यम से। अब एक खबर आ रही है कि ये बैंक फरार हो चुका है, बिल्डिंग है भाड़े पे होगा। और बता दें कि इसमें 1 लाख 2 लाख कम से कम बता दें कि कुछ लोग बता रहे हैं कि यानी 56 करोड़ रुपया, 56 करोड़, कितना 56 करोड़ रुपया। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा फ्रॉड इस मऊ ज़िले में हुआ है और लोग परेशान हैं। बता दें कि जो लोग पैसा जमा किया है बैंक के मालिक के घर लोग पहुंच गए हैं। हम लोग चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया जब बैंक में आप आए तो उससे पहले नहीं सोचे कि इसी देश में आरबीआई का बैंक से मान्यता प्राप्त है, पंजाब नेशनल, चाहे एसबीआई हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का खुद ग्रामीण बैंक है। तो लोग इसमें भी निवेश करते हैं, जमा पूंजी अपना रखते हैं, जैसे भी एफडी करें, चाहे जैसी उसकी मर्जी है, चालू खाता में भी रख सकते हैं। लेकिन ये पहला मामला ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सा मामला है कि बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है और बैंक खोलकर गरीबों का पैसा लूटा जाता है। किस तरह? लालच देकर, भैया 21 दिन में डबल हो जाएगा, कोई बोलेगा 6 महीने में 4 गुना हो जाएगा, कोई बोलेगा 5 साल में 16 गुना मिल जाएगा। अब क्योंकि सरकारी बैंक इतना जल्दी देता नहीं है, वो लोग 10 साल का भी समय लेते हैं, पहले 5 साल में दूना कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंकों का जालसाज इस तरह लोग फैलाते हैं एक तरह से कि लोग झांसे में आ जाते हैं कि 10 साल में दूना से अच्छा है कि हम 5 साल में दूना पा जाएंगे, 3 गुना पा जाएंगे। और लोग गरीब आदमी उसी झांसे में फंस जाता है। और जो एजेंट होते हैं अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचते हैं बड़े बड़े फरकत्ता लेकर और बोलेंगे भैया इससे अच्छा बैंक नहीं है। यहाँ तक वो लोग बोलते हैं कि अंबानी हो, टाटा हो, बिरला इसी तरह आगे बढ़ें, जबकि ये रीज़न नहीं है, वो रीज़न अलग कुछ रहता है। तो हम आपको उनके घर चल के दिखाएँगे, जो कस्टमर लोग हैं, ग्राहक हैं, गए हैं, और बता दें कि बैंक में ताला लगा हुआ है। हम दिखा भी सकते हैं, आइए दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि बैंक का दरवाज़ा बंद है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर से लॉक नहीं, बाहर से लॉक नहीं कर सकते हैं आप। इसको तोड़ा गया किसी की भी माध्यम से, चाहे जैसे भी। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ क्या लिखा गया था, कार्यालय खुलने का समय 10 AM, कार्यालय बंद होने का समय 4 PM। सोच लीजिए, एकदम सरकारी रेट पर चल रहा है बैंक। लेकिन किस तरह फरार हुआ है 56 करोड़ रुपया लेकर। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें के ग्राहकों से मैं बात कराऊंगा, वो लोग खुद कहेंगे। और सारे ग्राहक लगभग बैंक का मालिक है उसके घर पहुँचे। तो आइए हम आपको उनके घर बता दें कि जो मैं बैंक दिखाया था मऊ में पुरानी तहसील के पास, उसका मालिक का घर यही है। और ये लोग हैं, भैया इधर आइए। और इनका 12 लाख जमा है। इनके पिताजी सर्विस करते थे, रिटायरमेंट हुए और दिए इनको पैसा। और एजेंट हैं, ये एजेंट के माध्यम से 12 लाख रुपया जमा हो गया। तो भैया बैंकवा में नौकरी मिली कब आपको, कैसे मिली इसमें? अचानक ही से मऊ में मुलाकात हुई। अचानक में? हाँ, अचानक मुलाकात हुई 2018 में ही।
और ये सारी चीज़ अपना प्रोसेस कागज पत्र दिखाने लगे। और लोग पहले से इस बैंक में काम करते थे, तो अच्छा, जो पहले जी। लोग काम करते थे वो लोग इस समय कहाँ हैं? अब उनका तो इसे पता भी नहीं चला कि वो लोग भी कहाँ, गायब हैं। वो भी गायब है, सारे लोग गायब है। इसमें कोई जो अच्छा, है मान लीजिए कांटेक्ट में कि नहीं है। आप ही तो एजेंट नहीं रहे होंगे, नहीं नहीं सर, और लोग एजेंट पहले रहे से होंगे, बहुत लोग थे। फिर उन लोगों का कोई संपर्क नंबर है, उनसे बात करते हैं कभी आप? नहीं, बातचीत होती रहती है, तो ये खुद ही गायब है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये मिलेंगे, तभी तो कुछ बातचीत होगी। तो हमने कहा कि बताइए, जब उस समय जब शुरुआत में जब किया गया तो उसमें तो ये बात थी नहीं। जब पैसे देने की बात आती है तो लोग की बहानेबाजी शुरू होने लगती है। अच्छा, आपके अनुसार आप जी कितना जी। अब तक इस बैंक में जमा कराए हैं? नहीं सर, मेरा पास तो वही 2-3 लोग हैं। नहीं, 2-3 लोग की बात नहीं, पैसे की बात बता रहे हैं। पैसे के बारे में बस 18 लाख है सर। 18 लाख जी, रुपए आप सब सिर्फ मिला जमा के। कराए जी हैं। जी जी और जी। आपके अनुसार कितने लोगों का पैसा फंसा है? नहीं सर, बस वही मेरा है। नहीं नहीं, आपके अनुसार मेरे नहीं नहीं सर, आपको मेरे क्या? अनुसार नहीं, मैं अपने माध्यम से सर यही लोग, और किसी ठीक का है, नहीं लेकिन मैं सर। आपके अनुसार कितने लोग और होंगे? सर मेरे अनुसार तो लगभग उसमें काम के लिए 500 से अधिक संख्या उसमें सर है। तो यानी कितना 500 से करोड़? प्लस में उसमें काम करने वाले थे। उसी घर में, उतने घर में? नहीं सर, और मऊ के, मैं पूरे ब्रांच की बात कर रहा हूँ। पूरे ब्रांच और कहाँ कहाँ है? और सर ये बहादुरगंज था, कासमाबाद में था, आपका पिपरीडी में था, आपका कोपागंज में था, अच्छा, घोसी में था, यानी मेन शाखा ये था, पिपरीडी में था, मेन शाखा और मऊ मेन हुआ। शाखा आपका जो पुरानी तहसील वहीं मऊ पे में था। था। जी जी। अच्छा, तो बाकी जगह से आपका आंकड़ा है, कितना पैसा लिए होंगे अब तक? लगभग हमको लग रहा है कि सर 50 करोड़ से प्लस में ही होगा। मैंने 50 करोड़ से ऊपर हाँ, है। ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा सर ये। चलिए ठीक है, इनसे पूछते हैं। भैया इधर आइए। एजेंट साहब कहा आके बोले थे तो पैसा आप जमा किए? बोले थे ना कि आप 12 लाख जमा कर दो, आपको मंथली मिलेगा 12,000 महीना का। और मूलधन बचा रहेगा? मूलधन बचा रहेगा। जब 5 साल हो जाएगा तो आपको मूलधन मिल जाएगा और ये पूरा पैसा। ये कितना साल हो गया पैसा जमा किए? हमको तो लग रहा कि 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल। कब से पैसा मांग रहे हैं? हमको 2023 से मांग रहे हैं, अभी तक मिला नहीं? अभी मिला नहीं। साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो फिर एजेंट साहब कुछ गारंटी लिए थे उस समय? कागज पत्थर है? गारंटी इसलिए लिए थे ना कि देखिए 5 साल के अंदर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको जरूरत लगेगा तो 3 साल के अंदर तोड़ देंगे, अपना पैसा ले लीजिएगा। तो बीच बाद में कहे कि ये कंपनी का रूल खत्म हो गया। कंपनी का रूल बदल गया? हाँ, बदल गया। चलिए ठीक है, पूछते हैं। राजेश जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं। राजेश जी, कितना पैसा आंकड़ा है? कुछ आप कई बार बैंक का चक्कर लगाए थे? नहीं, हम तो कम से कम 7-8 महीना से इनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं। बैंक पर आना जाना, पकड़ने के लिए धरपकड़, इधर सोरस उधर सोरस लगाते हुए एक बार, कई बार हमने बैंक पर जाकर रात तक उनके यहाँ टिके कि हम बैंक में ताला नहीं मारने देंगे, हम अपना खुद का ताला मारेंगे। तो ये जो है बहुत परेशान होकर सिफारिश करने लगे एजेंट साहब का कि नहीं एजेंट साहब, ऐसा है कि ये है, विश्वास करिए, कल हम पैसा दे देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर तब से मानी कितना डेट लिए, और जब ये डेट लेते थे तो गृहस्थ प्लाजा में, विजय प्लाजा में, इधर मानी बढ़िया बढ़िया होटल में बुलाकर चाय पिलाते थे और डेट लेकर चले जाते थे। और लमसम हम लोग जब उस बैंक में जाते थे तो 100 के संख्या में लोग पहुंचते थे। कोई माँ की गाली, कोई बहन की गाली, कोई किए मानी तरह प्रकार की गालियां देते थे कंपनी मालिक को? हाँ, कंपनी मालिक को, जितेंद्र कुमार गौरव जो हैं, इनको गाली देते थे। और हम लोग तो गाली नहीं उस समय दिए, हम लोग सोचे कि प्रेम से निकल जाएगा तो ठीक है, मगर ये भागना शुरू कर दिया। आप लोग कानूनी नोटिस भी भेजे हैं शायद? हाँ, ये जो है बता दें कि कानूनी नोटिस है, इस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए अभी तो लीगल नोटिस 18 तारीख को हम भेजे हैं इसमें। अच्छा, और 3-4 बार भेजा गया है? हाँ हाँ, 3 नोटिस भेजी गई है, लीगल नोटिस। अच्छा, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, चूँकि ये बहुत परेशान हो चुके थे। आपको बता दें कि देखिए, दुनिया में पहला ऐसा बैंक है कि फिक्स होने से पहले चेक काट कर दे दिया है। सोच लीजिए, दुनिया का पहला बैंक शायद होगा कि अभी आपका पैसा पूरा होगा, कब होगा, क्या परिस्थिति होगी बैंक के, उससे मतलब नहीं है। ये पहले ही काट के दे दिए। 25/5/2023 में पूरा हो गया था पैसा, 18 का जमा है, 23 में पैसा पूरा हो गया। अब सोच लीजिए कि ये चेक एडवांस दिया गया है। अब कैसा बैंक है भैया? और ये देखिए पूरे कागज़ पत्तर है उनका। और ये सबसे बड़ी बात है कि 2-3 बार शायद पैसा दिए हैं। 3 चेक दिए थे 4-4 लाख का, 4-4 लाख का 3 चेक दिए, लेकिन सब बाउंस हो गया है। और एक भी भजा नहीं, क्योंकि पैसा तो है नहीं खाते में। और ये घरवा देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। और अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है ना, ये
ऐसा है कि ये पैसा जब ये लेते थे जनता का, तो ये पैसा इधर घर में इन्वेस्ट करते थे और लखनऊ में, दिल्ली में, मऊ में कई जगह ज़मीनें लिए हैं, प्रॉपर्टी लिए हैं। ये नहीं कि नहीं, उस कंपनी से बहुत ये प्रॉपर्टी बनाए हैं। हम तो पूरा ये सरकार, योगी सरकार से पूरा ये निवेदन कर रहे हैं कि जो है इनकी पूरी संपत्ति की जांच कर कर इनके मकान पर बुलडोज़र चलाया जाए। जितना जल्द हो उतना जल्द इनके मकान पर बुलडोज़र चला दिया जाए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल दिया जाए कि गरीब जनता का जो है पैसा न ऐसे हड़पा जाए। और जो गरीब अपने बेटियों के लिए, शादी करने के लिए पैसा समय से मांग रहा है तो ये नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और चलिए ठीक है, योगी बता सरकार दें से- कि इनका कहना है कि योगी सरकार जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि करीबन 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। यानी कहा जाए एक तरह से तो मऊ जिले में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ इस समय। ये भाई साहब के खुद पर्सनल 12 लाख रुपया है। सोच लीजिए, पिताजी रिटायरमेंट हुए, आंख बंद किए और एजेंट साहब बोले जमा कर दिए। और कितने लोगों का इस तरह पैसा लूटा गया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि गरबा में ही पैसा लगा, लखनऊ, दिल्ली, पता न कहाँ कहाँ ज़मीन का खरीदारी किए होंगे। ये तो जांच का विषय है, लेकिन पैसा कहाँ गमन किए और लोग परेशान हैं। तो ये थी कहानी। अब तक बता रहा हूँ कि 50 करोड़ से ऊपर प्लस, एजेंट साहब खुद कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ऊपर की बात है, कि इससे कम चपत नहीं लगा है। पूरे मऊ जिले की बात है शायद, और कहाँ कहाँ होगा ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।